हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएन मिश्रा यूनिक केमिस्ट्री में पुनः एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 10th पढ़ेंगे और आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत अणुसंख्यक या अणुसंख्यन गुण से शुरू करते हैं। अणुसंख्यक गुण क्या होता है कि वे भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे हम अणुसंख्यक गुण कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है आज का टिंडल प्रभाव या जिसे हम प्रकाशिक गुण भी कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब साधारण प्रकाश की किरण पुंज को जब वास्तविक विलयन के अंदर प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में जो पूरा विलयन होता है वह काला दिखाई देता है। परंतु जब इसी साधारण प्रकाश की किरण पुंज को जब कोलाइडी विलयन के अंदर प्रवाहित करते हैं तो विलयन में किरण पुंज का जो पथ होता है वह प्रदीप्त होता है, दिखाई देता है और अंधेरे में एक शंकु की जैसी संरचना दिखाई देती है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। और इस परिघटना को हम टिंडल प्रभाव या प्रकाशिक गुण कहते हैं। डायग्राम देखते हैं हम लोग कि एक कंटेनर में हम कोलाइडी विलयन लेंगे और उस कोलाइडी विलयन के बाहर से किसी माध्यम के द्वारा जब प्रकाश की पुंज को प्रवाहित करते हैं तो हम अति सूक्ष्मदर्शी के सहायता से जब कोलाइडी विलयन के अंदर देखते हैं तो हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है, टिंडल शंकु दिखाई देता है जिसकी संरचना किसके समान होती है, शंकु के समान होती है और इसका नाम क्या है, टिंडल प्रभाव होता है। जो टिंडल प्रभाव होता है इसका कारण क्या होता है, कारण देखते हैं टिंडल प्रभाव का कि जो वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है वह अति सूक्ष्म होता है और जब कणों का आकार जब अति सूक्ष्म होगा तो वह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वास्तविक विलयन में प्रकाश की किरण का पथ दिखाई नहीं देता है, जबकि कोलाइडी विलयन में कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है जो सुगमता पूर्वक प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, जिसके कारण प्रकाश का पथ दिखाई देता है और कोलाइडी विलयन के अंदर टिंडल शंकु का निर्माण हो जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है ब्राउनी गति या ब्राउनियन मोमेंट्स। जो ब्राउनी गति है इसे सन 1827 ईस्वी में अंग्रेजी वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या किया कि पुष्पों का परागकण हुआ, जो परागकण जो पुष्पों में पाया जाता है उस पुष्पों के परागकणों को एकत्र किया और उसे एक जल से भरे हुए कंटेनर के अंदर डाला या पात्र के अंदर डाला और उस कंटेनर को जब अंदर जब माइक्रोस्कोप देखा तो यह पाया गया कि जो पराग कणों का जो कण था वह जल के अंदर टेढ़े मेढ़े अर्थात जिगजैग मोशन करता रहता है, ठीक, और जो पराग कण होता है उस जल के अंदर सभी दिशाओं में टेढ़े मेढ़े, मतलब कभी इधर आया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी आया गया, कभी पीछे गया, मतलब सभी दिशाओं के अंदर जो पराग कण के जो कण थे वह जल के अंदर सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का अनियंत्रित वेग से गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति का कारण क्या है कि जो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वह परिक्षेपण माध्यम के कणों की आकार की तुलना में कुछ बड़ा होता है, जिसके कारण यह जो कोलाइडी जो कण होते हैं परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं, जिसके कारण ब्राउनी गति क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिससे कोलाइडी कण जो होंगे वह कोलाइडी विलयन के अंदर गति करते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है ब्राउनी गति का महत्व या उपयोग, कि ब्राउनी गति का क्या क्या महत्व होता है।
देखिए ब्राउनी गति के कारण ही अब हम पढ़ेंगे कि ब्राउनी गति का महत्व। अब हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति की क्या उपयोगिता अर्थात क्या महत्व होता है। ब्राउनी गति के कारण ही कोलाइडी विलयन के उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं वह तली में बैठ नहीं पाते हैं, जिसके कारण कोलाइडी विलयन का स्थायित्व लंबे समय तक बना रहता है।